Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. In last class, we had done exercise 6.3. In this class, we are going to start exercise 6.4 of chapter 6, and the name of chapter is the triangle and its properties. First question है, is it possible to have a triangle with the following sides? जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक ये भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई भी तीन साइड्स हैं, तो साइड से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो अब हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों जो हमें पार्ट्स में साइड्स गिवन है, ये किसी ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है. तो हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करके चेक करेंगे. फर्स्ट पार्ट है, हम वन बाय वन दो साइड्स का सम लेंगे और चेक करेंगे क्या वो थर्ड से ग्रेटर है. अब यहाँ पर देखो 2 और 3, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5. बट क्या ये थर्ड साइड 5 से ग्रेटर है? नहीं है. दिस इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड 5. तो अगर मुझे एक बार भी ऐसे मिल गया कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, तो वहां पर हम क्या कह देंगे? दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट को करते हैं. सबसे पहले हम इन दो साइड्स को लेते हैं. देखो 3 और 6, 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9. क्या 9 थर्ड साइड 7 से बड़ा है? यस. क्लियर? अब सेकंड के लिए चेक करते हैं. अब ये दो साइड्स का सम चेक करते हैं. 6 + 7, 6 + 7 इज इक्वल्स टू 13. क्या ये थर्ड साइड अब जो रह गई 3 इससे बड़ा है? यस. 13 इज ग्रेटर देन 3. अब थर्ड चेक करते हैं. हमने ये दो साइड्स का सम किया, फिर इन दो साइड्स का सम किया, अब इन दो साइड्स का सम करते हैं. 3 + 7, 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10. क्या ये जो साइड बच गई दैट इज 6 उससे बड़ा है? यस. हमारे पास हम किन्हीं भी दो साइड्स का सम कर रहे हैं तो वो क्या मिल रहा है? थर्ड से ग्रेटर मिल रहा है. तो हम क्या कहेंगे? यस, दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल. क्लियर? तो हम ऐसे साइड्स का सम करके प्रॉपर्टी का यूज करके चेक करेंगे क्या ये किसी ट्रायंगल की साइड्स पॉसिबल है या फिर नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड, टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल PQR. एक ट्रायंगल PQR के अंदर एक पॉइंट O कंसीडर करना है. फिर पूछा है इस फर्स्ट पार्ट में क्या इन दो साइड्स का इन दो जो भी हमें दे रखी है लेंथ दैट इज OP + OQ, क्या ये ग्रेटर है PQ से? ऐसे ही सेकंड पार्ट चेक करेंगे और ऐसे ही थर्ड. तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं. देखो ट्रायंगल PQR, इसमें एक पॉइंट O कंसीडर करना है हमने. सपोज वो पॉइंट यहाँ है O. ठीक है? अब देखो आगे OP, OQ, OR इनके बारे में बात हो रही है, तो हम O और P को ज्वाइन कर देते हैं, फिर OQ को और ये OR को. क्लियर? अब फर्स्ट पार्ट को देखो. OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ. क्या ये होगा? OP + OQ क्या PQ से बड़ा होगा? देखो क्या OPQ एक ट्रायंगल बन रही है? यस. अब अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की साइड्स की प्रॉपर्टी हमें पता है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड से क्या होगा? ग्रेटर होगा. तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? यस, OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ बिकॉज OPQ is a triangle. क्लियर? और आप लिखना चाहें यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं. एंड सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन the third side. ठीक है?
सेम ऐसे ही देखो सेकेंड पार्ट, OQ प्लस OR, OQ प्लस OR। अब इन दो साइड्स का सम क्या QR से बड़ा होगा? यस, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है। तो सेम ऐसे ही रीजन देंगे हम सेकेंड पार्ट में भी, हमारा आंसर क्या होगा? यस। क्लियर? ऐसे ही थर्ड पार्ट, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP, OR प्लस OP, क्या ये RP से बड़ा होगा? यस, क्योंकि ये भी क्या है? एक ट्रायंगल है। सेम वही रीजन जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा, यस, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अब आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज AM is a median of triangle ABC, और पूछा क्या हुआ है? Is AB plus BC plus CA is greater than 2 times of AM? AM क्या है? ट्राइंगल ABC में मीडियन है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं हम, देखो ABC, AM is मीडियन, तो AM ऐसे आएगी हमारे पास, जहां पे M क्या है? BC का मिड पॉइंट है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर AB, BC, CA ये क्या है? साइड्स है ना ट्राइंगल की, और साइड्स से रिलेटेड हमें क्या रिलेशन पता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो हम उसका यूज करते हैं। देखो AM भी आ रहा है यहाँ पर, तो AM के लिए मुझे एक तो ये ट्राइंगल ABM जिसमें AM एक साइड हो, और ऐसे ही एक बार ACM कंसिडर करेंगे जिसमें AM क्या है? एक साइड है ट्राइंगल की। ठीक है, तो पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसी प्रॉपर्टी को एक बार हम इस ट्राइंगल में यूज करते हैं और एक बार इसमें। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इन ट्राइंगल ABM क्या है यहाँ पर? देखो AB, हमें AM, देखो AM की तरफ लेस देन का सिंबल है ना, तो हम बाकी दो साइड्स को कंसिडर करते हैं जिनका हम सम करते हैं, दैट इज AB और BM। AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही अब उस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, इन ट्राइंगल ACM, सेम जैसे यहां किया हमने, AC और MC इन दोनों का सम क्या होगा? ग्रेटर देन AM। AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास जो हमने प्रूव करना है उसमें देखो 2AM, तो हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड होके? 2 टाइम्स AM। तो अब क्या करते हैं? दोनों को ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करते हुए लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड और राइट में राइट ऐड। इसमें देखो ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा? AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC इज ग्रेटर देन, जो सिंबल यहाँ था वही हमने रखना है, और वहां क्या आएगा? AM प्लस AM इज 2 टाइम्स AM। अब यहाँ देखो AB और AC ये तो दोनों ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो ये एज इट इज प्लस BM और MC, BM और MC दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कंप्लीट साइड बन गई BC। तो इन दोनों के सम के प्लेस में क्या आ जाएगा? BC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM। देखो जो हमने प्रूफ बताना था कि क्या ऐसा ट्रू होगा, AB प्लस BC प्लस CA। अब इसका ऑर्डर चेंज करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC को हम CA भी लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM। तो hence it is true। क्लियर? तो हमें साइड्स के बीच में कुछ रिलेशन बताना था कि क्या ये ट्रू है या फिर नहीं है। तो हमने एंगल सम जो भी हमारे पास
साइड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी थी उसका यूज किया और हमें पता है सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक बार हमने इस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी लगाई और एक बार ट्रायंगल ACM में। क्लियर? क्योंकि 2 टाइम्स AM था और AM की तरफ लेस देन का सिंबल है तो हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है कि AM छोटा है किससे, बाकी दो साइड्स के सम से। फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। AB और AC ट्रायंगल की साइड्स थी तो एज इट इज BM और MC ये दोनों क्या है, BM और MC दोनों को ज्वाइन अगर मींस हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगी, कंप्लीट साइड BC। तो यहाँ पर आ गया BC। हम इसका ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं और AC और C ये दोनों ही साइड्स हैं तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? Hence this result is true. Now you can do these 3 questions in your fair notebook. In next class we will continue this exercise. Thank you students.